हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त सोचता हूँ कि मस्त होंगे। बेटा पढ़ाई तो आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चा, हमने अभी तक क्या पढ़ा था। अभी हम टेंस पढ़ रहे थे। कौन से टेंस हमने पढ़ लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। इन तीन टेंसेस के अंदर किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। हम इस जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होती है उससे पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे दूंगा और उससे आगे हम आगे बढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, ठीक है बच्चा। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या। अभी तक बच्चा हमने क्या पढ़ा था कि अभी हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस का मीनिंग समझा, क्या होता है टेंस। टेंस वर्ड आया कहां से ये समझा, समझा ना। टेम्पस मीन्स से आया हमारा क्या, टेंस। क्या आया, टेंस। कौन से आया, टेम्पस मीन्स से। टेम्पस मीन्स कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये सब हमने समझ लिया। उसके बाद हमने समझा था कि हमारे जो तीन मेन पार्ट होते हैं जानने के लिए, वो हमें जानना आना चाहिए। वो क्या क्या बताए थे मैंने आपको, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। अगर आप ये जानना आ गया आपको तो आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक है। अच्छे से आप ट्रांसलेट कर लोगे। तो इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद मैंने आपको इंडेफिनिट बताया था, उसके बाद कॉन्टिन्यूस बताया था और परफेक्ट बता दिया। किसी भी टेंस में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना, है तो प्लीज बताओ। आगे हम पढ़ते हैं कौन सा, आप हेडिंग देख रहे होंगे बच्चे। आगे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बच्चे कि हम जो भी काम कर चुके हैं, कोई भी काम हम जैसे कर रहे हैं या कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप सुबह से पढ़ रहे हैं, आप कल रात से सोए नहीं है, ठीक है। मतलब जिस भी सेंटेंस के अंदर सुबह से कर रहा है, कर रहे हैं, कर रही है, कब से, सुबह से। कोई पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पीरियड ऑफ टाइम जब भी दिया गया होता है तो वहां हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे जानेंगे उसको हम, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में हमारा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये आदि जो इत्यादि शब्द आते हैं हमारे, ये हमें क्या बताते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ये सेंटेंस है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, क्या समझाया था, से खेल रहा है, यही सब आपने बताया था भाई। यहाँ पे से रहा है, ये आ गया ना, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चे। तो से खेल रहा है ये आ गया ना। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट कौन सा होगा इसमें से, वह हो गया, ठीक है। वर्ब पहचान लोगे आप, कौन सी, खेलना हो गई। समझ रहे हो ना, क्लियर हुई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ठीक है। कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। परफेक्ट में मैंने कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई थी आपको, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बताया था, समझाया था, उसमें हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, हैज और हैव पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, हैज और हैव। इस टेंस के अंदर यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या लगा देंगे, हैज हैव प्लस बीन। क्या, हैज हैव बीन। इसमें हैज हो गई, सेम हो गई हैज लेकिन बीन, सेम हो गई हैव प्लस बीन, ठीक है। क्लियर हुआ। दो हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी होती है, हैज बीन और हैव बीन। कौन सी होती है, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे हैज बीन और हैव बीन कैसे यूज करेंगे भाई बताओ, मेरे बाल बता दो कैसे यूज करेंगे। हमारा जो हैज बीन का यूज होगा ये होगा सिंगुलर नाउन में। जहां पर भी एक के बारे में बात की जाएगी ना बच्चे,
जहां पर भी एक के बारे में बात की जाएगी वहां हम यूज करेंगे क्या, हैज बीन। जहां पर भी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात की जाएगी वहां हम कौन सी यूज करेंगे, हैज बीन। कौन सी यूज करेंगे, हैज बीन। ठीक है, लेकिन जहां पर भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन और प्लूरल चीजें हो, कौन से थर्ड पर्सन में हमने क्या यूज पढ़ी थी, थर्ड पर्सन के लिए हमने भी क्या पढ़ी थी, थर्ड पर्सन के लिए कौन सी पढ़ी थी, हैज बीन पढ़ी थी। ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने कौन सी पढ़ी, ये पढ़ी, हैज बीन हमारे लग जाएगी थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट सब में। उसके बाद हमारी कौन सी हो गई, हैव बीन। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बाद में जो कोई भी प्लूरल चीज होगी, प्लूरल थिंग होगी, प्लूरल के एक से ज्यादा की बात की जाएगी। ठीक है, जहां पर भी एक से ज्यादा की बात की जाएगी और फर्स्ट सेकंड पर्सन यूज होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। तो बच्चे क्लियर हुई, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी होती है, हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव में हम उसके बाद में बीन लग जाता है तो हमारी कौन सी बन जाती है, हैज बीन और हैव बीन। कौन सी बन जाती है, हैज बीन और हैव बीन। तो बेटा अभी आपने हैज का यूज जाना, हैज यूज किसके साथ होगा, थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर नाउन जहां भी होगा, सिंगल पर्सन जहां होगा, एक के बारे में जब बात की जाएगी वहां हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन। क्या, हैज बीन। ठीक है, क्लियर हुआ। जहां एक के बारे में बात की जाएगी और सिंगुलर पर्सन के बारे में बात की जाएगी थर्ड पर्सन के, वहां हम यूज करेंगे हैज बीन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हैव बीन के बारे में। हैव बीन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के बाद जहां प्लूरल चीजें होंगी, जहां प्लूरल की बात होगी, एक से ज्यादा लोगों की बात की जाएगी वहां हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे। क्लियर हुआ। हैज कहां लगाना है, सिंगुलर में, हैव कहां लगाना है, प्लूरल में। ठीक है, क्लियर हुआ भाई, हाँ भाई क्लियर हुआ। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं फॉर और सिंस। ठीक है, सिंस एंड फोर। ठीक है, सिंस और फोर का हम यूज कैसे करते हैं बेटा, फोर का यूज तो हम करते हैं कोई भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कौन किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, फोर का। सिंस का हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फोर का यूज करते हैं कौन से के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा हो गया हमारा, हाँ बच्चे, पीरियड ऑफ टाइम हमारा कौन सा हो गया, जैसे कि 2 आवर्स हो गए, 15 डेज हो गए, मतलब पीरियड एक समय निश्चित। जहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होगा ना कि निश्चित समय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर निश्चित समय की बात की जाती है। 15 दिन हो गए, 2 घंटे हो गए। ठीक है, इस तरीके से जहां भी बात होती है वह हमारा कौन सा होता है, पीरियड ऑफ टाइम। 2 आवर्स, 15 डेज, 2 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 1 वीक। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। क्लियर है। सिंस का यूज हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं। कैसे, लास्ट नाइट हुआ, क्लियर हुआ, लास्ट नाइट हो गया, मंडे हो गया, 2 o'clock हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, मंडे हो गया, 2 o'clock हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, दोनों चीज पॉइंट क्लियर हुए। हाँ भाई, फोर का यूज कब करते हैं, फोर का यूज हम करेंगे हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 2 आवर्स हो गए, 15 डेज हो गए। और सिंस का यूज हम कब करेंगे, सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे हो गया, 2 o'clock हो गया। इस तरीके के सब्जेक्ट जब आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। क्लियर हुआ पॉइंट, अरे मेरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम सेंटेंस को पढ़ेंगे इसको। ठीक, अब इसमें क्या आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, क्या है ये स्ट्रक्चर, क्या है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, सिंपल वाले का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, क्लियर हुआ। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, सिंपल का है। कौन से का है, सिंपल का है। अब हमारा कौन सा आएगा, अब हमारा आएगा नेगेटिव। कौन सा आएगा भाई, नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा कौन सा आएगा, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नोट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पर हमने सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली। हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। ठीक है, नोट के बाद में क्या हो गया, बीन आएगा, जो कि हमारे हैज के साथ लगता है, लेकिन हैज के बाद नोट के बाद बीन लगेगा इसमें। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई। ठीक है, क्रिया हो गई है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। ये कौन सा हो गया, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ाते हैं वो आपको। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होगा, वही हमारा सेम जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, हैज प्लस प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इसका बहुत जरूरी है बेटे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब इसमें हम क्या और लगा देते हैं, ये तो हमारे तीनों के बन गए। कौन से सिंपल बन गए, नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। लेकिन हमने जो भी सिंस 4 पढ़े थे, प्लस सिंस या 4, ये और जोड़ दो इसमें। ठीक है, ठीक है, ये और जोड़ दिया हमने के सबसे बेसिक तरीका है। सबसे पहले तो नहीं, और सेंटेंस होते सेंटेंस स्ट्रक्चर उनकी तरह बना लिया, उसके बाद सिंस 4 लगा लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, समझ में आया, स्ट्रक्चर हो गया आपका, समझ में हुआ, आया। हाँ बेटे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ठीक है, ये कौन सा, कैसे पहचानेंगे, से रहा है, से रहे हैं, से रही है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है तो उसको हम ऐसे पहचान करेंगे। ठीक है, कौन सा है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की। कौन सी हो गई, हैज, हैव, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, बीन। ठीक है, हैज बीन, हैज का यूज क्या करते हैं हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। हैव का यूज क्या करते हैं, हैव का कहां करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के बाद में जो प्लूरल थिंग आती है, प्लूरल चीजें की बात की जाती है, एक से ज्यादा की बात की जाती है, वहां यूज करते हैं क्या, हैव। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो बेटे उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। सेंटेंस स्ट्रक्चर मिटा दूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको यहां बना देता हूं मैं। ठीक है, यहां। तो इसका हो गया वह का क्या आ गया, ही। वह एक आदमी है, एक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हैज के साथ क्या था, बीन। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या ढूंढेंगे, ही हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। खेलने को क्या बोलेंगे, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग हो गया ना। He has been playing for 2 hours. यहां बताया था ना भाई, अभी बताया था पॉइंट ऑफ टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है, जो 4 लगाते हैं, तो यहाँ 4 लग गया ना। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। 2 घंटों की बात की जा रही थी, 2 घंटों की बात की जा रही थी, तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया बेटे। यहाँ तो 2 घंटे की बात हमने यहाँ की, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो हमने यहाँ 4 लगा दिया। पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, यहाँ 2 o'clock से खेल रहा है, तो हम यहाँ क्या लगा देते, सिंस लगा देते। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको, समझ में आया,
कैसे फिर टेंस को कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे, हैज हैव बीन इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। अब इसमें क्या क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर कहां लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 2 आवर्स हो गए, ठीक है, और 15 डेज हो गए, 10 डेज हो गए, इस पीरियड ऑफ टाइम हो गया। देन सिंस का यूज कहां करते हैं, हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे मंडे हो गया, मॉर्निंग हो गया, 2 o'clock हो गया, लास्ट नाइट हो गया, ठीक है, वहां हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सीख लिया कौन सा टेंस कर लिया, प्रेजेंट का कर लिया, इंडेफिनिट कर लिए, ये भी कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिए, ठीक है, सेंटेंस को जानना सीख लिया, ये भी सीख लिया, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर भी जान लिया, इसके हेल्पिंग वर्ब भी जान ली, क्या जान ली, हेल्पिंग वर्ब भी जान ली, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी जान ली, कौन सी होती है, हैज होती है प्लस हैव होती है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे करके हमने इसको समझ लिया, अच्छे से जान लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं, कौन सा। तो बच्चे इतना आपने कर लिया, ठीक है, इतना को क्लियर करने के बाद हम एग्जांपल लेते हैं कि आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो यहां पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं 2 घंटे से तैर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 2 घंटे से तैर रहा हूं। तो इसमें मैं का क्या हो गया, मैं का हो गया आई। अब इसमें हमने पढ़ी थी आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा हैव लगाते हैं, जो कि हमने परफेक्ट में पढ़ लिया था, ठीक है, आई हैव। अब हैव के बाद हमने जो हम टेंस कौन सा कर रहे हैं, से तैर रहा हूं, ठीक है, तो कंटिन्यूस आ गया, कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव के साथ बीन लगा देंगे। अच्छा, अब तैरने को क्या बोलते हैं, स्विम बोलते हैं, लेकिन इसमें हम कौन सा टेंस कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो स्विम के साथ में ठीक है, आई हैव बीन स्विमिंग। अब हम 2 घंटे से, वही सेम थिंग, फॉर 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से तैर रहे हैं, ठीक है, मैं 2 घंटे से तैर रहा हूं, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसमें हम अगला करते हैं नेगेटिव, आई हैव के साथ क्या बताया था, नॉट प्लस बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ भाई सबको क्लियर हुआ ना। अब इसमें हम क्या इंटरोगेटिव में क्या बना देंगे, हैव आई स्विमिंग, हाँ ऊपर क्या लगाया था हमने, आप बताओ, फॉर 2 hours। अरे भाई हम यहां भी फोर लगा रहे हैं, यहां भी फोर लगा रहे, तो ऑफकोर्स हम यहां भी फोर लगाएंगे ना, ठीक है बेटे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा आज का टेंस होता है यहां पर खत्म, क्लियर हुआ। आगे इसके एग्जांपल्स लेकर के आएंगे बहुत सारे, जब हमारा प्रैक्टिस सेशन आएगा, ठीक है। तो अब इससे अगला टेंस पढ़ेंगे कौन सा, पास्ट का। पास्ट कौन सा होता है, हमारा भूतकाल होता है, क्या होता है, भूतकाल। पास्ट में क्या होता है, हमारा भूतकाल, जो काम हम पहले कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं, कल कर चुके हैं, उसे हम बोलते हैं पास्ट, क्या बोलते हैं, पास्ट। तो अगला हम पास्ट पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है बच्चे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पढ़ लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब ये जो टेंस हमारा है, इस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे कि बच्चे वो काम जो हम पीछे का, कब, भूतकाल में, यू मीन्स पास्ट में हम जो काम खत्म कर चुके हैं, संपन्न कर चुके हैं, एक तरीके से बोलते हैं, खत्म कर दिए जो काम हमने, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। एक तरीके से जैसे हमने कल आर्टिकल्स क्लास पढ़ चुके थे, कब पढ़ ली हमने, कल पढ़ ली, कौन सी पढ़ ली, आर्टिकल की। और प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस की पढ़ी थी वो हम कब पढ़ी थी, कल पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पढ़ने के बाद में हम
जो काम हम पीछे खत्म कर चुके हैं, कब खत्म कर चुके हैं? भूतकाल में। कब? भूतकाल में। तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसको, जो काम हम पीछे खत्म कर चुके हैं, जो समय बीत गया। ठीक है, तो अब इसके क्या पढ़ेंगे? इसमें हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं। सीता ने एक पत्र लिखा। सीता ने एक पत्र लिखा। ठीक है, सीता ने एक पत्र लिखा। क्लियर है? किसको लिखा? राम को। जोड़ना चाहते तो जोड़ दो, अगर नहीं जोड़ना चाहते तो मत लिखो, जोड़ो। ठीक है, बस इतना है कि अगर जोड़ोगे तो तू राम हो जाएगा, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। अब इसमें क्या होता है इस टेंस के अंदर कि बच्चे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा? सेंटेंस समझना, पहचानना आ गया आपको? पास्ट इंडेफिनिट कौन सा? तो जो काम हम पीछे कर चुके हैं, पीछे खत्म कर चुके हैं। जैसे मैं वो काम कर चुका, खत्म कर दिया, उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ? मैंने एक टीवी खरीदा। ठीक है, सीता ने कपड़े धो लिए, राम ने खाना खा लिया। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहां? बताओ भाई, कौन सी फॉर्म आएगी? जल्दी जल्दी बताओ सब बच्चे, सब बच्चे बताएंगे कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ। भाई अभी तक हमने पढ़े कौन सी? आईएनजी वाली पढ़ी थी। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी पढ़ी थी। यहाँ हमारी आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना ही। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमारा जो सेंटेंस दूसरा है उसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नहीं पहले वो लगेगा डू, वो डिड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड क्यों लगाया? प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या लगा रहे थे? डू और डज लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? डू और डज लगा रहे थे। लेकिन पास्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे, डू और डज नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ हम लगाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाएंगे। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्लियर है? क्लियर है? तो सीता ने एक पत्र लिखा। सीता ने, सीता कौन सी हो गई? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट। क्या होगी? रोट। लिखने को क्या बोलते हैं हम? राइट बोलते हैं। ठीक है, तो रोट हो गई इसकी सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटर्न। थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, और सेकंड फॉर्म हो गई रोट। सीता रोट अ लेटर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? एक सॉरी, नोट और लगाना भूल गए यहाँ पे, यहाँ पर नोट और लगेगा। ठीक है, तो सीता डिड नोट, यहां ऊपर सेकंड लगाई थी, यहां लगाएंगे फर्स्ट। कौन से लगाएंगे? फर्स्ट लगाएंगे। सीता डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड सीता राइट अ लेटर? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने के बाद मैंने सिर्फ इसको देख देख कर सेंटेंस बना दिया। क्या किया? इसको देख देख कर ही बना दिया। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? ये सब बच्चों को क्लियर हुआ? भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब भाई मैं रवि ने एक टीवी खरीदा। क्या खरीदा? टीवी खरीदा। आजकल तो भाई सब एलईडी खरीद रहे हैं, एलईडी को ही टीवी बोलते हैं। ठीक है, वो सब बच्चे एलईडी को ही टीवी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? रवि ने टीवी खरीदा। रवि सेकंड फॉर्म आएगी, खरीदने में क्या बोलते हैं? परचेज। ठीक है, ईडी लग गया, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बन गई। रवि परचेज अ टीवी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा? डिड प्लस नॉट प्लस की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रख लेना,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, कौन से में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसमें वर्ब सिंपल सेंटेंस में लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ठीक है, क्लियर हुआ? रवि डिड नॉट परचेज, यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं लगी ना, तो सिर्फ परचेज होगा टीवी। यहां पर सेकंड फॉर्म लगी थी तो परचेज हो गया था, यहां सिर्फ परचेज हो गया। अब हमने यहां से क्या उठाया, डिड उठाया। क्या उठाया? डिड उठाया। डिड रवि परचेज टीवी और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ सब बच्चों को? क्लियर हुआ? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया होगा। देखो हमने अभी दो एग्जांपल देख लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लिया इसका। कौन सा देख लिया? सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ लिया, जो कि फोर्थ पार्ट था किसका, प्रेजेंट का। ठीक है, तो अब ये पास्ट का फर्स्ट टेंस, पास्ट का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, कौन सा? इंडेफिनिट। कल हम कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? आज का ये पॉइंट आपको समझ में आया? दोनों आपको टेंस समझ में आए? क्लियर हुए? ठीक है, हाँ भाई क्लियर हुए ना? अच्छा, तो इतना आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा इस क्लास के अंदर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे प्लीज बता दें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास आने से पहले जो भी आपका डाउट है वो आपको एक बार समझा दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी बच्चों को एक टॉपिक समझने का मौका मिले। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। खेलना भी बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।